अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक डेवलपर। अच्छा, आज हम ना इसमें यूँ करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देके हम लॉगिन हुए, तो हमारे सामने ये इसका ऑप्शन खुल गई हैं सारी। सबसे पहले ये एडमिन एरिया है, यहाँ पे हम जाके यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। जो यूज़र क्रिएट किया है उसे देख सकते हैं। यहाँ पे यूज़र कोई क्रिएट करना है, ऐड एडिट में आके यूज़र यहाँ से ऐड न्यू करेंगे, यूज़र का नाम देंगे यहाँ पे और पासवर्ड देंगे, सेव करेंगे, यूज़र क्रिएट हो जाएगा। फिर उस यूज़र को हम परमिशन दे सकते हैं, असाइन परमिशन है, असाइन ग्रुप का ऑप्शन है। सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले परमिशन में जाके ग्रुप बनाना है। ग्रुप बना के उसको हमने राइट्स दे देने हैं। तो फिर वो उस ग्रुप को हम असाइन कर देंगे यूज़र। तो वो फिर वो यूज़र वही काम कर सकता है जो हमने यहाँ से परमिशन दी होगी। उसके बाद वो जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसके सामने वही ऑप्शन खुल रही होंगी। उसके बाद ये है हमारा मेन मेन्यू। सबसे पहले डैशबोर्ड है, उसके बाद है इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में हम सेल कर सकते हैं, कोई आइटम को सेल करना चाहें, और कोई आइटम को जब हमने सेल किया उसके बाद हमने कोई आइटम दोबारा परचेज़ करनी है तो यहाँ पे परचेज़ पे हम क्लिक करेंगे तो परचेज़ कर लेंगे। सेम दोनों का सिनेरियो ये सेम ही है कि हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट नीचे से सिलेक्ट की क्वांटिटी है, और क्वांटिटी लूज में है, पैकेट में भी आ जाएगी खुद ब खुद ही, और उसके बाद सेव करेंगे। अच्छा, सबसे उसके बाद हमारा आ गया ट्रांजैक्शन पेमेंट इन आउट के लिए वोचर है, जर्नल वोचर है। ट्रांजैक्शन के लिए आप किसी को पेमेंट देनी है, लेनी है, वोचर में जाके हम पेमेंट वगैरह रिसीव और पे कर सकते हैं। मोड यही है कि सेव पेमेंट पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। आगे वहाँ से हम खाता खोलेंगे तो यहाँ से कैश इन हैंड या बैंक का खाता खोलोगे, यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स में हमने अकाउंट्स को सिलेक्ट करना, अमाउंट लिख के सेव करेंगे तो यहाँ से पेमेंट निकल जाएगी और इस खाते में डल जाएगी। उसके बाद हमारा आ रहा है रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में ये हमारी परचेज़ की रिपोर्ट है, परचेज़ रिटर्न सेल, इसी तरह सेल की सेल रिटर्न, सेल समरी। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक में हम प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाहते हैं, क्या उसके साथ ट्रांजैक्शन है या हिस्ट्री है। स्टॉक रिपोर्ट आ रही है कंपनी वाइज स्टॉक, कैटेगरी वाइज, साइज वाइज और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाइज आप स्टॉक देख सकते हैं। और ये रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट मैनेजमेंट, इसमें हर किस्म की हमारी रिपोर्ट्स आ रही है। सेल रिपोर्ट, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, प्रॉफिट रिपोर्ट, इसी तरह। उसके बाद ये इनवाइस समरी आ रही है, जब हम कस्टमर ऐड करेंगे उसको एरिया देंगे तो यहाँ पे इनवाइस समरी आ रही होगी। अकाउंट सपोर्ट में हम किसी पार्टी का लेजर निकालने के लिए अकाउंट सपोर्ट है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, लोड शीट है, प्रोडक्ट सेल, रिकवरी रिपोर्ट, सेलमैन पार्टी, जब हमने पार्टी ऐड किया उसको सेलमैन असाइन कर दिया तो सेलमैन की रिपोर्ट आ रही होगी। सेलमैन की रिकवरी, जो सेलमैन रिकवरी करके किया वो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है। कैश रजिस्टर, पार्टी लेजर, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमारा आ गया ये चार्ट्स है, परचेज चार्ट, सेल चार्ट्स। हमें ये चार्ट वाइज हमारा ग्राफ बताएगा कि हमारा क्या सेल का चार्ट है। उसके बाद आ गया कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे हमने हर किस्म का खाता, अकाउंट्स मैनेज में जाके हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाता बनाना है। जैसे वॉचर में हमें कैश इन हैंड नहीं शो हो रहा था तो यहाँ पे जाके हम कैश इन हैंड का खाता बनाएंगे। कैश इन हैंड, ओपनिंग में उतना बैलेंस दे दिया, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कैश इन हैंड हो गया है। इसी तरह हमने यहाँ पे कंपनी बनानी है, ABCC कंपनी बनाई है, उसका ओपनिंग बैलेंस दे के सेव करेंगे तो कंपनी ऐड होगी। इसी तरह हमने अकाउंट रिसीवेबल में जाके यहाँ पे हमने रिसीवेबल अकाउंट का नाम लिखा। उसके बाद
ओपनिंग बैलेंस है, कोई हमने ले लिया, इससे लेना होगा बैलेंस, वो आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर, एरिया आ गया, डिस्काउंट आ गया। इसके बाद क्रेडिट लिमिट है कि इसको हम इतनी लिमिट तक बिल दे सकते हैं उसको। इसके बाद ये सेलमैन है, कौन सा सेलमैन उसको डील कर रहा है, इंटर मारेंगे, ये ऐड हो गया। अब ऐड हुआ, हमने देखना चाहते हैं तो अगली बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहे होंगे, उसको हम एडिट डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने ABC कंपनी सेलेक्ट कर ली, इसकी कैटेगरी है, प्रोडक्ट का नाम लिख दिया ABC, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉस्ट रेट है कि इसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया साइज़ इसका कितने ml की है, 1 ml 2 ml। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कि हम कहते हैं 2 या 2 से कम हो मुझे अलर्ट दे। इसके बाद कॉस्ट रेट है कि मेरी कॉस्ट रेट 300 रुपये है। और पैकिंग साइज़ है, ये वो साइज़ है कि आप कहते हैं कि एक गत्ते में कॉटन में कितने पीस होते हैं, मैं कहता हूँ 12 पीस का एक बड़ा कॉटन है, और मेरे पास कितने गत्ते पड़े हैं, ये क्वांटिटी पी है, मैं कहता हूँ मेरे पास 10 कॉटन बने हैं, इसने खुद ब खुद लूज़ बना दिया। यहाँ पे मैं 1 करूँगा लूज़, उसने खुद ही 12 बना दिया। अब मैं 12 करूँगा तो 12 के उसने लूज़ खुद ही बना दिया। उसके बाद एक लूज़ को हम कितने में सेल कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 500 रुपये में सेल करें। जब ये आइटम हम सेव करेंगे तो ये हमारी आइटम ऐड होगी। उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे, ये आइटम को अब हमारी ऐड होगी है। अब इसको हमने जाना सेल में जाना है, यहाँ पे हमने लिखेंगे कस्टमर का नाम, ठीक हो गया, उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं लिखूँगा ABC, ये आइटम आ गई, ठीक है। उसके अब मैं यहाँ पे लूज़ 1 लिखूँगा, जब यहाँ पे 12 लिखूँगा, यहाँ पे पैकेट खुद ही बना दिया। अगर मैं यहाँ पे दो गत्ते लिखे तो उसने 24 खुद ही बना दिया। उसके बाद डिस्काउंट है, हम 500 की है, हम किसी को 10% डिस्काउंट करके कितने में बेच रहे हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ से रेट चेंज भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं कहता हूँ 10% की बजाय मैं कहता हूँ इधर से मैंने इसको बेची है 440 की बेची है, और ये कॉटन का खुद ही यहाँ पे रेट बता रहा है। इंटर मारूंगा, अभी इसका बिल बन गया 10,560 रुपये। अगर हमने उधार बेची है तो कैश में 0 करेंगे, अगर हमने कैश में बेची है तो कैश में पूरी अमाउंट लिखेंगे तो ये कैश में सेल हो जाएगी। अब मैंने उधार बेची, कैश में 0 किया है, और ये मेरा इस तरह इसका ना, इसको मैंने सेव किया। तो इसके बाद जो सा है ना, ये हमारी सेल रिपोर्ट में खुद ब खुद आ गई है। यहाँ पे अब जाएंगे रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है, ये सेल रिपोर्ट में बता रहा है कि हमने लिस्ट प्राइस 500 रुपये थी, हमने सेल की 440 की, इतना डिस्काउंट किया और इतनी अमाउंट बनी। अब मैं कहता हूँ आज का मुझे प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है कि कॉस्ट रेट 300 रुपये थी, 440 की बेची है, इतना प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह हर आइटम का आइटम वाइज बताता जाएगा। और उसके बाद जो था आप यहाँ पे डेट की रेंज दे दें, आप कहते हैं यकम से लेके 30 तारीख का प्रॉफिट, वो 30 तारीख तक की जो ट्रांजैक्शन आ जाएगी। इसी तरह आपकी ये इनकम स्टेटमेंट में भी बता देगा खुद ब खुद ही। इनकम स्टेटमेंट आपकी बनती जाएगी कि सेल रिटर्न, नेट सेल, परचेज रिटर्न, फिर इसके बाद एक्सपेंस हम डालेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बता देगा। ये हमें डेट वाइज इनकम स्टेटमेंट बता रहा है। बैलेंस शीट भी आपकी बनती जा रही है अपडेट, ट्रायल बैलेंस और पार्टी लेजर में सारी पार्टियों की लेजर बताता जाएगा। अब मैं यही पार्टी का मैं लेजर निकाल के देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये पार्टी का नाम लिखा है। अब फ़िलहाल तो मैंने आज की डेट में एंट्री डाली। अगर मैं कहता हूँ कि ये कम से लेकर अब तक का लेजर, तो वही लेजर आपको रिपोर्ट आ जाएगी कि ओपनिंग बैलेंस इसका 0 था, इस तारीख को हमने इतनी सेल की, फिर जैसे जैसे करते जाएंगे इतने पैसे इससे लेने हैं। अब ये पार्टी हमें पैसे वैसे हार्ड कैश दी जाती है,
उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है, ट्रांजैक्शन में जाना है, वाउचर में जाना है। यहाँ पे जाके पेमेंट हमने रिसीव की है, किस में की है, कैश इन हैंड में की है, किससे की है, पार्टी का नाम लिखा, कितनी की है, 300 रुपये। रिमार्क्स में कुछ भी हम लिख देंगे तो ये एंट्री के साथ शो हो जाएगा। इसका प्रिंट लेना चाहो, प्रिंट पे क्लिक करके करेंगे तो इसका प्रिंट आउट भी हो जाएगा। हम रिसीविंग देना चाहते हो तो उसका इस पर प्रिंट भी आ जाएगा। अब मैं पार्टी का लेजर यहाँ पे जाके निकालता हूँ तो मुझे पार्टी के लेजर में बता रहा है कि मैंने इतनी पैसे रिसीव किए हैं, ठीक है, उसके खाते से लेस हो गए। इसी तरह हमारा कैश इन हैंड, अब जारी बात हमारा कैश बढ़ा है तो कैश इन हैंड की रिपोर्ट लूँगा तो उसमें भी हमें बता रहा होगा कैश इन हैंड 0 था, ये हमने रिसीव किया, हमारा कैश इन हैंड बढ़ गया। इस तरह ये सारा आपका सारा इफेक्ट होता जाएगा।